नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन पर आरोप है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है और खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले मोहम्मद जुबैर के समर्थन में अब पूरा का पूरा वामपंथी गिरोह सामने आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम लिबरल पत्रकारों के ट्वीट मोहम्मद जुबैर के समर्थन में सामने आ रहे हैं और यहां तक कि सोशल मीडिया के जरिए हैशटैग फ्री जुबैर नाउ ये चलाया जा रहा है। ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर तमाम वो लोग भी हैं जो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद जुबैर ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जिस तरह से देश में तमाम मुद्दों पर उनका जो कहीं ना कहीं मंशा रही है वो देश में आग लगाने, हिंसा फैलाने, दंगे करवाने की रही है, तो ऐसे में लोग दिल्ली पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं और ट्विटर पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो है वो हैशटैग इंडिया विद दिल्ली पुलिस ये ट्रेंड कर रहा है। तो साफ तौर पर तमाम लोग दिल्ली पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना हैं और उनकी ही मौजूदगी में कहीं ना कहीं इस तरह की ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से तमाम बयानों का दौर जारी है, कहीं ना कहीं ये तमाम बयान जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों की पोल खोल रहे हैं, जहां राहुल गांधी जैसे नेता को बेनकाब करने के लिए काफी है, तो वहीं ये बताने के लिए भी काफी है कि किस तरह से एक पूरा का पूरा जो वामपंथी या कह सकते हैं कि लिबरल पत्रकारों का जो समूह है वो कहीं ना कहीं किस तरह से मोहम्मद जुबैर को इन तमाम कामों के लिए बढ़ावा दे रहा था। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी की नफरत, कट्टरता और उनके झूठ को उजागर करने वाला हर शख्स उनके लिए खतरा है। सच की आवाज उठाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करने पर हजार और सामने आएंगे। अत्याचार पर हमेशा सत्य की विजय होती है, ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। इसके अलावा टीएमसी के नेताओं से लेकर राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने ट्वीट किया है, जिसमें डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी के लीडर हैं, उनकी तरफ से मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किए जाने पर उन्होंने निंदा की है और कहा है कि दुनिया के बेहतरीन पत्रकारों में से एक उसकी गिरफ्तारी निंदनीय है, जो हर दिन बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया है। तो इस तरह से लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद भड़के हुए हैं। झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से ये मांग की है कि दरअसल वो बताएं कि आखिर जुबैर कहां है। इतना ही नहीं, अगर जुबैर को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार होगी। इस तरह से ये पूरा का पूरा गैंग फिलहाल मोहम्मद जुबैर के समर्थन में है। इतना ही नहीं, राशिद अल्वी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है बीजेपी की सरकार पत्रकारों को नहीं छोड़ रही है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया, वो इसकी निंदा करते हैं। फिलहाल इस तरह से बयानों का दौर जारी है। आपको बता दें, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोपेगेंडे के लिए ही जाने जाते हैं कि किस तरह से वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, और कहीं न कहीं मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी उनकी तरफ से जो फेसबुक पोस्ट लिखी गई है वो साफ तौर पर इस तरह से इशारा कर रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो झूठ उजागर कर रहा था, तब उससे खतरा हो गया। धर्म के नाम पर नफरत के खेल को उजागर किया तो उसी से नफरत हो गई। जुबैर जेल में है, आहत भावनाओं के इस खेल में उन्हें खतरा नहीं, जो झूठ के तंत्र के साथ हैं। इतना ही नहीं, कई और बातें उनकी तरफ से लिखी गई हैं। लिखा है कि अमेरिका में भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है कि नागरिकों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान का हवाला दिया गया है।
तमाम बातें रवीश कुमार की ओर से कही गई हैं और इस तरह से मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर उनकी तरफ से ये फेसबुक पोस्ट लिखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें पत्रकार राजदीप सरदेसाई जो अक्सर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अक्सर अपनी तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी उसके जरिए झूठ फैलाने का काम करते हैं ताकि सरकार को किसी तरीके से टारगेट किया जाए। कई उनके बयान इस तरीके से भी सामने आए हैं जिनके चलते देश में दंगा भड़का है, देश में माहौल खराब हुआ है और इसी कड़ी में अब उन्होंने भी दरअसल ट्वीट करते हुए मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर मोहम्मद जुबैर का बचाव किया है और उनके समर्थन में लिखा है कि तो मोहम्मद जुबैर जिसने हेट स्पीच के कई मामलों को उजागर किया था अब उन्हें खुद हेट स्पीच का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ तक कि जिन लोगों का उन्होंने खुलासा किया उनमें से कई खुलेआम घूमते हैं। तो इस तरीके से अब राजदीप सरदेसाई की ओर से ये ट्वीट किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि दरअसल तमाम लोगों की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं, तमाम वामपंथी दल, तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति करती हैं और एक खास विशेष वर्ग का वोट बैंक बटोरने के लिए इस तरह से आज मोहम्मद जुबैर का समर्थन किया जा रहा है। आपको याद होगा ये वही मोहम्मद जुबैर हैं जो तमाम जो फेसबुक के जरिए पोस्ट करते हैं, किस तरह से एडिट कर उनकी तरफ से ऐसी न जाने कितनी पोस्ट की गई हैं जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करती है। इस तरह से तमाम पोस्ट उनके जरिए की गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब आपको बताते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और उन पर आईपीसी की धारा 153 यानी ऐसे कृत्य जिससे दंगे और उपद्रव होने की आशंका हो और साथ ही धारा 295A यानी किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करना, ये जो धाराएं हैं ये मोहम्मद जुबैर पर लगाई गई हैं और दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने सेक्शन 153 और साथ ही 295A के तहत मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है जो कि अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं। और किस तरीके से फैक्ट चेक के नाम पर मोहम्मद जुबैर किस तरीके से लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और साथ ही अपने तमाम मीडिया पोर्टल के जरिए हिंदू विरोधी जो खबरें हैं उन्हें फैलाने का काम करते हैं। और कुछ इसी तरीके से बीते कुछ दिनों में उनकी तरफ से किया गया है, जिसके बाद जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया। खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले मोहम्मद जुबैर के समर्थन में पूरा का पूरा वामपंथी गिरोह है। आपको बताते हैं मोहम्मद जुबैर की ओर से इस तरीके के पोस्ट भी किए गए हैं कि जो होटल है उसका नाम हनीमून होटल है, लेकिन उसे नाम बदलकर उसे एडिट कर किस तरीके से हनुमान होटल कर दिया गया और इसको लेकर उन्होंने पोस्ट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद जुबैर की ओर से जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी विवाद देखने को मिला, उसको लेकर उन्होंने जिस तरीके का ट्वीट किया वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। बजरंग बली की आरती का काम शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी किस तरीके से भगवान हनुमान का जो अपमान है वो किया गया। तमाम ऐसे न जाने कितने ट्वीट हैं जो मोहम्मद जुबैर की ओर से किए गए हैं जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा जो विपक्षी दल है जो आज मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोना हो रहा है, जो लगातार कहीं ना कहीं समर्थन मोहम्मद जुबैर का कर रहा है कि आखिर जब इस तरीके के पोस्ट उनकी तरफ से किए जाते हैं तो ये पूरा गैंग कहाँ रहता है, आखिर इनकी तरफ से कोई सवाल तब क्यों नहीं उठाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राणा अय्यूब जैसे जो लोग हैं वो ट्वीट करते हैं और बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर जो विवाद हुआ था उसको लेकर उन्होंने देश में लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन आज जब उसी मामले में कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें आपातकाल याद आ रहा है। वो तमाम ट्वीट कर रहे हैं,
तमाम संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। तो इस तरीके के तमाम ट्वीट जो हैं वो सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर शशि थरूर और राशिद अलवी जैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर, इसके अलावा तमाम वामपंथी दल और साथ ही इसके अलावा जो तमाम पत्रकार हैं, जो लिबरल पत्रकारों का गैंग है, वो फिलहाल मोहम्मद जुबैर की समर्थन में ट्वीट कर रहा है। उनकी गिरफ्तारी पर लगातार ये कहीं ना कहीं ट्वीट सामने आ रहे हैं जो सरकार को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वहीं एक तबका ऐसा भी है कि जो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद काफी खुश है, क्योंकि जिस तरह से उसने धार्मिक भावनाओं को लोगों की ठेस पहुंचाया है, जिस तरह से एक धर्म का अपमान किया है, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये सराहनीय कदम उठाया है। और यही वजह है कि लगातार सोशल मीडिया पर #IndiaWithDelhi पुलिस ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।